बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अलकाइम चैनल में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम जिनकी ताकत की कोई मिसाल नहीं मिलती। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को मुकम्मल ताकत और शुजाअत अपने बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम से विरासत में मिली थी। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की ताकत के बहुत से वाक़यात मिलते हैं, जिनमें से चंद वाक़यात मैं आपको बताऊंगा और आप ये यकीन कर लेंगे कि वाकई शेर खुदा अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम का बेटा हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम वाकई अपने बाबा की तरह शेर का जिगर रखता था। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने शेरों के साथ मुकाबला कैसे किया, ये वाक़या भी काबिल जिक्र है। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की सीरत की किताबों में लिखा है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को बचपन में मर्दों से लड़ाया करते थे। वैसे तो लोगों का दस्तूर है कि जो बच्चा है उसे बच्चों के साथ लड़ाओ, ताकि तलवार उठाना, डाल रखना, ये सब अच्छी तरह से सीख जाए। लेकिन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम हज़रत मौला अब्बास अलैहिस्सलाम को बचपन में भी अरब के मर्दों से लड़ाया करते थे। एक मर्तबा खुद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जंगल में जा रहे थे। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम भी आपके साथ साथ थे। अचानक जंगल से शेरों की आवाजें आने लगी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रुक गए और फरमाया, मेरे भाई अब्बास, मुझे लगता है कि शेर किसी इंसान की तलाश में है। कहीं इंसान को शेरों ने घेरा तो नहीं। इतना कहना था हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम इजाजत लेकर जंगल में अंदर चले गए और जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके पीछे गए और वहाँ पहुंचे तो आपने देखा कि हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम शेरों से जंग कर रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने घोड़े की जीन पर बैठकर ये अल्फाज कहे, ऐ फरिश्तों के शेर। इसके बाद शेर भी वहाँ से भाग गए। बहादुरी की आला मिसाल मौला अमीर अल मोमिनीन हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम के शागिर्द जनाब हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के शागिर्द हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। बाज लोग कहते हैं कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम लड़ना नहीं जानते थे, इसलिए सुलह को तरजीह दी। पर इस सवाल का जवाब ये है कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम इतने बहादुर थे कि जिनके शागिर्द का नाम अब्बास था, जंग सफीन में जिसने फुरात पर कब्जा करके फुरात खाली करवाया। जब हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे मोहम्मद हनफिया से फरमाया था कि जा बेटा हमला कर, हज़रत मोहम्मद हनफिया दौड़े। 300 बंदों ने इकट्ठे 300 तीर छोड़े। 300 तीर सामने आ जाए तो रुकना मुश्किल होता है। हज़रत मोहम्मद हनफिया थोड़ा सा आगे बढ़े कि जब तीरों की बौछार देखी तो आप थोड़ा पीछे हटे। जब हज़रत मोहम्मद हनफिया थोड़ा पीछे हटे तो आपने देखा कि हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम तेजी से घोड़े की जीन पर आए। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नकाब था। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद हनफिया के पास से ऐसे गुजरे जैसे हवा गुजर जाती है। हज़रत मोहम्मद हनफिया ने देखा कि ये हसन चले गए। मोहम्मद हनफिया ने सर को झुकाया और इमाम अली अलैहिस्सलाम ने करीब आकर माथा चूमते हुए फरमाया, शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? इसमें और तुझ में कोई फर्क नहीं। आप अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा है। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का शागिर्द भी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम का शागिर्द भी हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम। जब सफीन में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को इजाज़त दी, हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहा था कि बाबा मैं जाऊँगा, मगर इजाजत आपकी हो, मर्जी हुसैन अलैहिस्सलाम की हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी मर्जी दी। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम लड़े। हज़रत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम लड़कर वापस आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम के सारे सहाबियों ने कहा, मरहबा अब्बास, आज अली की जवानी याद आ गई, आज अली की तलवार याद आ गई, आज अली का खैबर याद आ गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से दाद लेने के लिए जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम आए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू थे। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने कहा, हर कोई दाद दे रहा है और मेरा मालिक ही मुझे दाद न दे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैदान में जाने से पहले आपने खुद उसूल बना दिया। आपने फरमाया, लड़ूंगा लेकिन हुसैन अलैहिस्सलाम की मर्जी से। अब्बास अब वादा कर, जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने रोक कर फरमाया, मौला पहले कब मैं आपकी मर्जी के बगैर लड़ा हूँ? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं अब्बास, वादा कर, अब जब भी लड़ेगा मेरी मर्जी से लड़ेगा। इतनी वफाक की थी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम ने सैयदों के साथ। करबला में एक वक्त ऐसा भी आया था कि जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फुरात पर जाकर यजीदी लश्कर के बीच में से 20 मशकें भरकर खैमों की तरफ वापस आए थे। जब हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम नहर फुरात पर पहुंचे तो यजीदी फौज के साथ उनका मुकाबला हुआ था। इसका जवाब है कि हाँ, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की यजीदी फौज के साथ गुफ्तगू भी हुई थी और मुकाबला भी हुआ था। हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का पानी लेने जाना। अभी रात थी कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम को 30 सवारों और 20 प्यादों के साथ 20 मशकें देकर रवाना किया कि पानी लाओ। असहाब के आगे आगे नाफा बिन हलाल बजली था, जिसने अलम उठाया हुआ था। जब वो फुरात के करीब पहुंचे, उमर बिन हज्जाज ने आवाज दी, तुम कौन हो?
जनाब नाफिया ने फरमाया, मैं नाफिया बिन हलाल बजली हूँ। उन्होंने पूछा, किस लिए आए हो? नाफिया बोले, इसलिए आया हूँ कि पानी पीऊँ। उमर बिन हज्जाज कहने लगा, पियो जिस कदर जी चाहे और नसीब हो। नाफिया कहने लगे, तू मुझे तो कहता है कि पानी सैर होकर पियो, जबकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथी प्यास से निडाल हैं। इस हाल में मैं एक कतरा भी नहीं पीता। उमर बिन हज्जाज ने गौर से देखा तो असहाब भी थे और उनके पास मशकें भी थी। तो कहा कि नाफिया, तूने कहा तो ठीक है, लेकिन हमें भी फुरात के किनारे इसलिए मुकर्रर किया गया है कि हम एक भी कतरा हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले बैत तक ना पहुंचने दें। नाफिया ने जब ये सुना तो गुस्से में आ गए और उमर बिन हज्जाज की बात के बावजूद 20 प्यादा सहाबों से कहा कि फुरात में दाखिल हो जाओ और मशकें बढ़ लो, और खुद दीगर गोरे सवारों ने उमर बिन हज्जाज की फौज का मुकाबला किया। 30 प्यादा सहाबियों ने मशकें बढ़ ली। फुरात से निकल आए तो उमर बिन हज्जाज के लश्कर ने इन 20 प्यादा सहाबियों पर हमला कर दिया। इधर हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने दफाई हमला किया। एक तरफ हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम थे, दूसरी तरफ नाफिया बिन हलाल था। इस लड़ाई में नाफिया के हाथों इब्ने ज़ियाद का एक सिपाही भी जख्मी हो गया और जख्मों की ताब ना लाते हुए मर गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के साथ जाने वाले तमाम सहाबी खैरियत से वापस आ गए और 20 प्यादा भी मशकें लेकर सही और सालिम क़याम तक पहुंच गए। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने यहाँ बहुत जंग की और दुश्मन के काफी सिपाही भी कत्ल कर दिए। असहाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक फर्द भी कत्ल या जख्मी ना हुआ। पानी क़याम में आया और खुद हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, असहाब, अतफान और बीबियों ने पिया। इस वजह से हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम सकाए खिलाते हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के लक़ब सकाए की वजह तस्मिया ये है कि मदीना से करबला तक जब बच्चों और मस्तूरात को प्यास लगती तो जनाब कमरे बनी हाशिम से पानी मांगते। करबला में जब पानी बंद हो गया और फुरात से दुश्मन से लड़ाई करके पानी लाए तो पानी तकसीम हुआ तो अपना हिस्सा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने महफूज करके रख लिया। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चे अपने चचा हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम से पानी मांगते तो अपने हिस्से का पानी उनको दे देते, जिसकी वजह से सकाए अहले बैत हो गए। करबला में एक वक्त ऐसा भी आया था कि रात के अंधेरे में एक मलून 5000 का लश्कर लेकर खैमों की तरफ आया, लेकिन उन 5000 ने देखा कि खैमों के बाहर सिर्फ एक शख्स तलवार निकाले खड़ा है। ये देखकर 5000 का लश्कर कपकपाने लगा। वो शख्स जो तलवार निकाले खैमों के बाहर खड़ा था वो कौन था, और जो 5000 का लश्कर लेकर खैमों की तरफ आ रहा था वो कौन था? 6 मुहर्रम की रात को फुरात के किनारे आले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे लगे हुए हैं और उनके बाहर हजरत गाजी अब्बास अलमदार पहरा दे रहे थे और सब इन खैमों के इर्द गिर्द घूम रहे थे। चेहरे पर नूर, आंखों में रौब, हाथों में तलवार, हाशमी नौजवान, शेरे हैदरे करार। रात का अंधेरा, अचानक गोरों के टापों की आवाजें आने लगी। देखा कि सामने 5000 सवारों का लश्कर आ रहा है, जिसका सिपा सलार शिमर इब्न दिलजोशन था। शिमर इब्न दिलजोशन अपने लश्कर समेत खैमों के करीब आया और देखा कि सारे खैमे फुरात के किनारे पर लगे हुए हैं। ये सोच रहे थे कि हम फुरात पर कब्जा कर लेंगे और जीत जाएंगे, अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ये उनकी भूल थी। फुरात के किनारे आले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे और गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम का पहरा। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम खैमों के इर्द गिर्द पहरा दे रहे थे। शिमर इब्न दिलजोशन आया और आके हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम से कहता है, ऐ नौजवान, खबरदार, खैमे उखाड़ लो और फुरात को छोड़ दो। ये कहना था शिमर का। हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की आंखों से एक दफा उसकी तरफ देखा और अपनी तलवार न्याम से निकाली। जब हजरत गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की तलवार न्याम से बाहर आई तो पूरा लश्कर घबराने लगा, क्योंकि सबको मालूम था कि ये अली अलैहिस्सलाम का बेटा है। जंगे सफीन में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के जौहर ये सब ही देख चुके थे और हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की बहादुरी से अच्छी तरह से वाकिफ थे और ये अच्छी तरह से जानते थे कि अगर बहादुरी में हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का कोई इस वक्त सानी नहीं था तो आज हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम का भी कोई मद्दे मुकाबिल नहीं है। लेकिन फिर भी ये खड़े रहे। जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने तलवार निकाली और आगे बढ़कर तलवार से एक लकीर खींची और एक हद कायम कर दी और फरमाया, तुम में से जो कोई भी अपने बाप का है वो इस लकीर को पार करके दाखिल हो जाए। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की ऐसी जुर्रत के 5000 का लश्कर और यहाँ सिर्फ गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम अकेले। गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने लकीर खींची और शिमर को फरमाया, शिमर, अगर तुम में से कोई भी अपने बाप का है तो इस लकीर को पार करके आए, मैं खैमे पीछे गाड़ लूंगा। ये थी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल या अलकायम टीवी।